निरंतर जो है भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो सबसे पहले राधा जी को के चरण शरण में जाना पड़ता है। तो वृंदावन धाम को देख करके कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सभी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा सबसे पहले वृंदावन में जाकर के सबसे पहले बछड़ों को चराने का काम प्रारंभ किया और बछड़ों को चराते हुए वत्सासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन मैया यशोदा ने बाल कन्हैया भगवान को गोपाल बनाया। उस दिन से गोचारण करने के लिए जाने लगे और बाल कन्हैया भगवान रोज गोचारण करने जाते हैं और गोपियों के चित्त को भगवान ऐसे चुराए हैं कि जो है वन में जाकर के अपने बाल सखाओं के मध्य में कन्हैया कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं ये गोपियां घर बैठे ही देख रही है। जैसे हम लोग घर में बैठ करके टीवी देखते हैं कि चैनल से जो कुछ भी प्रसारण होता है हम लोग टीवी के माध्यम से घर में देख लेते हैं, उसी प्रकार जहां उनकी नजर जाती है दीवार में एकदम टीवी देखने जैसा भगवान की लीलाओं को देख रही हैं गोपी। और इसी गीत का नाम है भागवत में वेणु गीत। गोपियों ने भगवान का चिंतन किया। बरहा पीडम नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुराधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरहा पीडम नटवर बपु। बरहा कहते हैं मोर पंख को, आपुड़ कहते हैं मस्तक को, यानी भगवान के दिव्य मंगलमय झांकी का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। तो भगवान कैसे लग रहे हैं? कहा जिनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है। बरहा पीडम और नटवर बपु, जैसे किसी मंच पर कोई नट तैयार होकर के अभिनय करने वाला है, ऐसे जो है भगवान नटों में भी श्रेष्ठ नट लग रहे हैं। इसलिए कहा नटवर बपु। और नटराज किनका नाम है? हमारे शंकर भगवान का नाम नटराज है। नटराज नृत्यावसाने नटराज राजो नाद डंकाम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धेन एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आज हम लोग जो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं ये किनकी कृपा है? ये भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ के द्वारा इस जगत में व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ ने हमारे जगत के जीवों के कल्याणार्थ शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, इसलिए भोलेनाथ के डमरू से वो 14 सूत्र निकले हैं जिनको पाणिनीय जी ने ग्रहण करके जो है व्याकरण के सूत्र बनाए। अयुण रिलृट एवं एवच हेवरट गण्यमगणनम झवय्य गणधस जव गणधस खपछट थच तव कपय ससर हल। ये 14 सूत्र जो है भगवान शिव के डमरू के सूत्र है और पाणिनीय जी तप कर रहे थे, इन सूत्रों को ग्रहण किया और यहीं से जो है व्याकरण सूत्रों की रचना की पाणिनीय जी ने। ऐसा मंत्या इतः हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थ फलंतम, ये व्याकरण के सूत्र हैं। इन सूत्रों की रचना पाणिनीय जी ने की।
इसलिए नटराज कहते हैं हमारे भोलेनाथ को, और नटवर कहते हैं हमारे बाल कन्हैया। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो देखिए दो कान हैं तो द्विवचन का प्रयोग किया, कर्णिकारम शायद कनेर का फूल एक ही होगा इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। तो जो है बाल कन्हैया भगवान कभी इस कान में धारण करते हैं कनेर का फूल, तो कभी इस कान में धारण करते हैं। तो दूर से जो है गोपियां देखती हैं तो क्या समझ जाती हैं, जब जिस दिन इस कान में धारण करते हैं बाल कन्हैया कनेर का फूल, तो दूर से देख करके जो है गोपियां समझ जाती हैं आज कन्हैया इधर गया होगा गोचरण के लिए, तो हम भी दूध दही बेचने इधर ही जाएंगे। और जिस दिन इस कान में धारण करते हैं तो गोपियां सोचती हैं कि आज इधर गया होगा तो हम भी उधर ही जाएंगे दूध दही घी मक्खन बेचने। और आज कल्पना करके देखो आप, ये गोपियां अपने अपने घर का काम समाप्त करके क्या करती हैं, अपने सिर पर दूध दही घी मक्खन की मटकी रख करके जो है गांव गांव में बेचने जाती हैं आवाज दे दे करके। और आवाज दे करके क्या कहती हैं, अरे भाई कोई दूध ले लो, कोई दही ले लो, कोई घी ले लो, कोई मक्खन ले लो। और ऐसा कहते कहते ये गोपियां क्या कहती हैं, अरे भाई कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई माधव ले लो, मधुसूदन ले लो। कैसे भगवान चिपके होंगे गोपियों के चित्त में, जो अपने काम को भी करते करते जो है अपने काम को भी भूल जाती हैं और कन्हैया याद। इसलिए तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो है हमारे जिंदगी में भी वह मुकाम आ जाए और नाम हम किसी का भी लें, लेकिन जुबां पर तुम्हारा नाम आए। जुबां पर हमेशा अपने इष्ट का नाम होना चाहिए। इसलिए परमहंस गुरुदेव कहते हैं, राजन विग्रह तु काम किल गोपकन्यः मुरारी पादार्पित चेत वृत्तिः दध्यादिकं वसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। तो वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा, बाल कन्हैया के साथ जोड़ा। तो भागवत में जो प्रथम है गीत वो वेणु गीत है, और इन गोपियों ने 5 प्रकार के गीत गाए हैं। प्रथम है वेणु गीत, वेणु गीत, फिर जो है गोपी गीत, फिर युगल गीत, परिणय गीत और फिर भ्रमर गीत। ये 5 प्रकार के गीत गाए हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये गोपियां जो है न कभी स्कूल का मुख देखा, न किसी कॉलेज का, न यूनिवर्सिटी का, ये सबके सब बिल्कुल अंगूठा टेक गोपी। और एक बात और बताऊं, गोपी जो है केवल भाव है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं और किसी पुरुष का नाम गोपी नहीं है, ये गोपी भाव है। गोपी किसे कहते हैं, कहा गोभी इंद्रैभी कृष्ण रसम पिबती भक्ति रसम पिबती इति गोपी। अर्थात जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे उसका नाम गोपी, उसका नाम गोपी। और आज इन भोली भाली गोपियों के एक एक शब्दों में लोग जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग पीएचडी करते हैं। और ये कोई साधारण गोपी नहीं है, इन गोपियों के नाम हैं श्रुति रूपा गोपी, यानी वेदों में जो 1 लाख मंत्र हैं
उसमें से जो उपनिषद क्षेत्र जो है, श्रुति भगवती भी भगवान की महिमा को गा गा करके नेति नेति कहती है, लेकिन फिर भी भगवान की महिमा नहीं समझ पाए। तो ये श्रुतियां भी गोपी बन करके आए हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं श्रुति रूपा गोपी। और दूसरे हैं ऋषि रूपा गोपी, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, योगी लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग, जो हजारों हजार वर्ष जो है योग करते करते, ध्यान धरते धरते थक गए, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सके। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि लोग भी गोपी बन करके आए हैं, इनको कहते हैं ऋषि रूपा गोपी। और देवांगनाओं की कन्याओं ने भगवान के मनमोहक छवि को देखा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए देव कन्याएं भी गोपी बनकर के आई हैं, अवतार ली हैं, उनको कहते हैं देव रूपा गोपी। और भगवान रामचंद्र जी जब वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उस समय भीलों की कन्याओं ने देखा भगवान रामचंद्र जी की छटा को, और भगवान को पाने की इच्छा हुई, तो वो भील कन्याएं भी गोपी बनकर के आई हैं, उनको कहते हैं पुलिंद कन्या नाम की गोपी। और भगवान रामचंद्र जी ने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया, और बहुत बार यज्ञ किया। तो जितने बार भी यज्ञ किया, माता जानकी को तो वनवास दिया गया था, तो बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए जो है आप सभी माताओं बहनों को क्या कहते हैं, आपको धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। यानी पति जब तक आपको बामे भाग में न बिठावे, तब तक जो है पति का कोई धर्म पूर्ण नहीं होता। इसलिए जितने भी यहाँ पूजन करने बैठे हैं, तो सब लोग सपत्नीक बैठे हैं, इसलिए आपको धर्म पत्नी कहा जाता है। पति के धर्म कर्म को बढ़ाने वाले हो आप, इसलिए धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। तो माता जानकी को बिठाने के लिए सोने की मूर्ति बनाई जाती है, सोने की माता जानकी बनाई जाती थी, और भगवान रामचंद्र जी के बगल में बिठाया जाता था, तो भगवान रामचंद्र जी यज्ञ कर पाते थे। तो माता जानकी बनी हुई सोने की मूर्तियां भी गोपी बन करके आई है आज भगवान का स्पर्श पाने के लिए। तो ये गोपियों के प्रकार हैं कि गोपियों के तरह तरह के भाव हैं। तो प्रथम है वेणुगीत, और भगवान तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। और एक दिन दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में सभी घरों में पकवान बनने लगा, सभी घरों में पकवान बनने लगा। और गोचारण के लिए जैसे ही उठे, हमारे बाल कन्हैया भगवान रसोई में गए और मैया यशोदा से पूछा, मैया आज कौन सा दिन है, आज पकवान क्यों बना रही है? मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया आज तुम्हारे लिए नहीं है, आज हम इंद्र की पूजा करते हैं, पहले पूजा करेंगे तभी प्रसाद मिलेगा, खबरदार किसी चीज में हाथ मत लगाना। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कन्हैया को गोदी में उठाया, आंगन में चबूतरे में आकर के बैठ गए। बहुत सारे ब्रजवासी लोग आके बैठ गए और बाल कन्हैया भगवान ने कहा, बाबा हम लोग हैं ग्वाले, गौ माता है हमारी संपत्ति, हमारी गौ माता गोवर्धन में चरने जाती है और वहाँ के झरनों से हमें जो है हमारी प्यास बुझती है, वहाँ के वृक्षों से हमें फल मिलता है, छाया मिलता है, इसलिए हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। आपने इतने दिन तक इंद्र की पूजा की, आपने कभी इंद्र को देखा? नंद बाबा ने कहा, बेटा पूजा करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन इंद्र को देखा तो नहीं कभी। नंद बाबा ने कहा, हमने तो पूजा ही करनी है, आज तक हमने इंद्र की पूजा की, इस बार तुम्हारे कहने से हम गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। और सभी ब्रजवासी लोग अपने अपने घर का पकवान बैलगाड़ी पर रख करके जो है गोवर्धन की तलहटी में गए।
और ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तुम्हारे भगवान की पूजा कैसे होती है? हमारे बाल कन्हैया भगवान ने कहा, पहले पूजा के लिए गंगा जल चाहिए, जाओ पहले गंगा जल लेके आओ। ग्वाल बालों ने कहा, तुम्हारी बात भी कभी कभी समझ में नहीं आती है। अरे हम लोग हैं ब्रजवासी, यहाँ यमुना मैया बहती है, अगर तुम कहो यमुना जल लाओ तो हम हजारों लीटर ला दें, लेकिन जो है वृंदावन से हरिद्वार कितना दूर है तुम्हें नहीं मालूम? गंगा जल कहां से लाए? कन्हैया ने कहा, सब मिल करके जो है गंगा मैया को याद करो। और ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गंगा मैया को याद किया, ध्यान किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजे सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गंगा मैया का ध्यान किया तो परिक्रमा मार्ग में ही कलकल करती हुई कमनीय गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। ग्वाल बाल दौड़ पड़े बाल्टी लेकर के, बाल्टी भर भर के लाए और गोवर्धन भगवान को खूब नहलाया। फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, घी से, पंचामृत से खूब मल मल के गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। और फिर जो है ब्रजवासियों ने अपने अपने जो पकवान बनाए हुए थे पात्र पर रख लिया और सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद की तो लंबे लंबे हाथ निकले गोवर्धन के और बोले, लाओ ब्रजवासियों मुझे मेरा भोग अर्पण करो। आवाज सुन करके एकदम यशोदा मैया आंखें खोली, देखा कि गोवर्धन भगवान तो प्रकट हो गए। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया लाला बेटा, पहली पूजा में तुम्हारे भगवान ने दर्शन दे दिया, इसलिए बेटा पूजा में कोई कमी न हो, इसका पूरा ध्यान रखना। कन्हैया ने कहा, भैया मेरे भगवान की पूजा में जो है परिक्रमा करनी पड़ती है, इसलिए आओ हम लोग भी प्रेम से जो है गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें, बड़े प्रेम के साथ। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। महाराज
शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन खड़े रहे चरोर, संत जन खड़े रहे चरोर, देख के ध्यान धरे चकोर, देख कर ध्यान धरे चकोर। रहे गज की रखवारी है गोवर्धन महाराज की है, रखवारी है गोवर्धन महाराज की गोवर्धन भगवान की पूजा हुई बड़ी धूमधाम के साथ। और जैसे ही देवराज इंद्र ने देखा मूसलाधार बारिश हुई, संवर्तक मेघों को आदेश दिया देवराज इंद्र ने, और देखते देखते जो है काले काले बादल जो है छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हमारे बाल कन्हैया भगवान ने एक छोटी वाली अंगुली में गोवर्धन को उठा करके जो है 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण किया। लेकिन ब्रजवासी भी जो है अपनी अपनी लाठियां लगा रखे हैं
अपनी अपनी जो है मोटी मोटी लाठियां ऐसे लगाई और कहा, अरे कन्हैया घबराना मत, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही 6 दिन बीत गए तो ये ब्रजवासी लोग और ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तुम क्या सोच रहे हो कि ये छोटी वाली अंगुली में इतना बड़ा पर्वत टिक गया है? तुमने अंगुली में इतने बड़े पर्वत को धारण किया है? अरे इतना बड़ा 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को तुमने तो केवल ऐसे हाथ लगाया है, पर्वत को हमने उठाया है। अगर ऐसे करते करते जो है तुम्हारा हाथ थक गया होगा तो थोड़ा हाथ को सीधा कर लो, कम से कम जो है खून का संचार ठीक हो जाएगा हाथ में। कन्हैया ने कहा, अच्छा इतने बड़े पर्वत को तुमने धारण किया? ग्वाल बालों ने कहा, और नहीं तो क्या तुमने धारण किया, हमने ही तो उठाया है, तुम्हारा तो केवल नाम हो रहा है। अगर जो है हाथ को सीधा करना चाहो तो कर लो थोड़ा सा। भगवान ने कहा, अच्छा फिर संभाल लेना, मैं हाथ ढीला कर रहा हूं। और जैसे ही जब मेरे गोविंद ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, जितनी लाठियां लगी हुई थी सब चटा, और एक स्वर में सबने कहा, अरे कन्हैया हाथ ढीला मत करना भैया, नहीं तो हम दब जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए पूज्य चरण बहन जी की पावन उपस्थिति, पावन हाजिरी हो रही है। और आज बहन जी के साथ साथ आज पंचकुला से और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमारे गुरुदरबार का नंद प्रेमी या युद्धवीर शर्मा जी और मंटू की मम्मी रेखा बहन जी, और पहले से ही हमारे पंचकुला के जो है हमारे रामनाथ राणा जी, राम नरेश जी, चोपड़ा साहब, राजेश जी, और रांची से भी हमारे शुरू दिन से ही यहाँ पर आए हुए हैं हमारे गुरुदरबार का नन्य प्रेमी, हमारे आदरणीय अभिमन्यु भैया, आदरणीय श्री नारायण मंडल जी, आदरणीय भैया मोती भैया, दूर दूर से यहाँ पर जो है इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थिति हो रही है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है और हमारे पूज्य चरण बहन जी के चरणों का प्रताप है, जिनके एक इशारे पर जो है पंचकुला पंजाब क्षेत्र के लोग सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की शक्ति बहन जी के अंदर में है। गुरु महाराज जी की शक्ति बहन जी के शरीर में काम कर रही है। आपको सच्ची बात बताऊंगा, जब हमारे हरिद्वार में आप लोग जानते होंगे हमारे परम श्रद्धे ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज, रामानंद जी रहते थे। जब स्वामी रामानंद जी का शरीर जब ढीला हो गया और रामकृष्ण मिशन में भी डॉक्टर ने कहा कि अब जो है केवल जो है इनको आश्रम ले जाइए। मेरी कथा उस समय नाभा आश्रम में चल रही थी, तो 7 तारीख को नाभा आश्रम में भागवत जी का भोग डाल करके मैंने कहा चलो हमारे दरबार के पुराने संत हैं, हम भी 2-4 दिन सेवा करें करके मैं जल्दी जल्दी वहां से आया, जल्दी आया और पटना में रिजर्व बैंक से जो रिटायर होकर के सब लोग जानते होंगे पुराने नाम से, हमारे आदरणीय वंदनीय श्री महेश भैया जी, जिनको आज मुक्तानंद जी हम कहते हैं, उन्होंने कहा सत्यम विहार में हम लोगों ने रखा था स्वामी जी को
तो बहन जी को बताए बिना हम लोग जो है स्वामी रामानंद जी को जोली ग्रांड देहरादून ले गए। और शाम को बहन जी का फोन आया, तुम लोग जो है रामानंद को राम कहते थे, राम को तुम लोगों ने हॉस्पिटल देहरादून क्यों ले गए? तुम लोग मानते नहीं हो, ये बहन जी के वचन, तुम लोग मानते नहीं हो। महाराज जी ने जो है इनके लिए मुझे इशारा कर दिया है, इनको महाराज जी के चरणों के समक्ष रखना चाहिए। जितना हो सके महाराज जी के तस्वीर को दिखाओ और महाराज जी के चरणों में ही जो है उनके रूप में चरणों में इनका मन लगा रहे। मैं जैसा कहती हूं तुम लोग कभी मानते नहीं हो। और बिल्कुल रात्रि के समय में डायलिसिस हुआ और स्वामी रामानंद जी महाराज का शरीर छूट गया। महाराज जी ने राम का टिकट काट दिया है, ये बहन जी ने हमें बताया फोन पर। तो बहन जी के अंदर में दो महापुरुषों की शक्ति काम कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। नहीं तो इस अवस्था में, इस हालत में इतने समय तक बैठे रहना, इतना सफर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे स्वस्थ शरीर के लोग भी जो है ऐसा नहीं कर सकते और बहन जी के द्वारा वो कार्य हो रहा है। तो बहन जी की पावन उपस्थिति है, उनके चरणों को नमन करता हूँ। उनके साथ में आए हुए जितने भी प्रेमी लोग हैं सबको जो है हृदय से जय सच्चिदानंद करता हूँ, जिनको बहन जी के चरणों की सेवा मिली है और उनकी एक आज्ञा होते ही जो है सब कुछ करने को तैयार है। तो उसी प्रकार जैसे ब्रजवासियों को अभिमान हुआ, हम लोग सोचते हैं कि मैं नहीं होता तो ये काम कैसे होता, लेकिन जगत का हर कार्य जो है ये गुरु महाराज जी के द्वारा हो रहा है। ये सासाराम आश्रम में जो इतना बड़ा जो है ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये किनकी कृपा से संपन्न हो रहा है? ये गुरु महाराज जी की कृपा से संपन्न हो रहा है। हमारे परमपुरी भगवान की कृपा से ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि परमपुरी भगवान जो है इर्द गिर्द घूम करके एक एक चीज का निरीक्षण करते हुए जो है गुरु महाराज जी सबको प्रेरित करते हुए यहाँ खींचे लेके आ रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है और भागवत की वाणी भगवत वाणी, और भगवत वाणी जो है वो गुरु की ही वाणी, भगवत वाणी वो गुरु की ही वाणी है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु महाराज जी के मुख से जो निकल जाए, जो शब्द निकले वो केवल मंत्र होता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ये गुरु भक्ति कोई साधारण खेल नहीं है। जिन गुरु दरबार से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को कल्पना करके भी ये बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे परमहंस दयाल जी महाराज यही जंगलों में बरसों बैठे बैठे क्या खाया होगा, तब किया। हमारे से नगली निवासी भगवान जी, हम लोग आज घर में जरा सा कभी यह भोजन बनाते समय थोड़ा सा नमक कम हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च कम हो जाए, तेज हो जाए, 2 दिन तक जो है एक ही सब्जी बन रही है तो हम उब जाते हैं। लेकिन हम लोग हमारे ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं जहाँ के हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने जो है 12 वर्ष तक जो है नीम की पत्तियां खा खा करके जो है हम लोगों के लिए जो है आज आशीर्वाद बना। नीम की पत्तियां खा खा करके जो है तप किया।
12 वर्ष तक जो है उन्होंने कभी कोई अचार का स्वाद नहीं लिया, कभी दही का नहीं लिया, कोई खीर का नहीं लिया, जो है कोई आलू का दम, कटहल का दम, परवल का दम, तरह तरह की दाल, इसका स्वाद नहीं चखा। और वैसे ही जो है जो सिद्धों में सिद्ध परमहंस योगीराज श्री नंगल बिहारी भगवान, और वैसे ही हमारे परमपुरी भगवान जी, जिन्होंने इस बिहार प्रांत के सभी प्रेमियों को जगाया और कैसा प्रेम का संचार किया होगा। मैंने तो हमारे बड़े संतों के मुख से सुना है। इधर महाराज जी को पिया गांव में जिस समय जो है महाराज जी वहां रहते थे, तो कहते हैं कि रोज कमल की पंखुड़ियां जो है बिस्तर पर बिछाया जाता था और उसमें धीना धीना चादर डाल करके परमपुरी भगवान को सुलाया जाता था। उस समय कोई बिजली नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, लेकिन ऐसे प्रेमी लोग, ऐसी गुरु भक्ति जो रात भर पंखा करते थे, ऐसी जिनको सेवा मिली है, तभी तो आज इस बिहार प्रांत के लोगों के अंदर में गुरु महाराज जी का वो प्यार समाहित है। मैंने अपने नजरों से देखा है, गुरु घर का रिश्ता जो है खून के रिश्ते से बड़ा होता, गुरु घर का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। ये बिहार क्षेत्र में ही हमने देखा है कि किसी के घर में किसी के बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, उन्होंने कभी जो है अपने रिश्तेदारों को पहले कार्ड नहीं दिया। हमारे बिहार प्रांत में पहले सभी गुरु भाइयों को निमंत्रण कार्ड दिया, इस मेरी बेटी के विवाह में एक भी मेरा गुरु भाई न छूट जाए। ऐसा हो आप लोग, उस क्षेत्र के जो है प्रेमी हो आप लोग, और यही रिश्ता बनाए रखना चाहिए। हमारे गुरु दरबार में तो एक बार जो है जय सच्चिदानंद बोल दो, बस एक बार जय सच्चिदानंद शब्द सुनते ही जो है मन गदगद हो जाता है, ये मेरे गुरुदेव भगवान के लाल हैं, ऐसा लगता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए कहते हैं दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, जो खुद ही एक भिखारी है। मांगेंगे तो नंगली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। मांगेंगे तो हम नंगली वाले से मांगेंगे, मांगेंगे तो हम नंगल वाले से मांगेंगे, मांगेंगे तो हम परमपुरी भगवान से मांगेंगे। यह वो दरबार है जहां कभी इनकार नहीं होता है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन गुरु भक्ति में जो है इसकी धारा उल्टी होती है। खुसरो नादी प्रेम की, खुसरो नादी प्रेम की, उल्टी की धार, जो निकला सो तो डूब गया और जो डूबा सो पार। गुरु भक्ति की जो धारा है, गुरु भक्ति का जो प्रेम है, इसकी धारा उल्टी है। इसमें डूबने के लिए जो कतराते रहते हैं कि मैं कूदूं कि न कूदूं, वो तो भवसागर में डूब जाता है, और गुरु भक्ति के लिए जो कूद पड़ता है वो भवसागर से तर जाता है। तो आज बहुत सारे प्रेमियों के साथ हमारे मंटू भैया भी आए हैं, माता जी को लेकर के रेखा बहन जी आई हुई है, और सभी गुरुमुखों को देख करके हमारे गुरु दरबार के पंचकुला से आए हुए, दूर दूर से आए हुए जितने भी प्रेमी लोग हैं, और एक बार और बताएं, जितने भी सासाराम बिहार प्रांत के इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जिन जिनके घरों का अंश लग रहा है,
आपने 1 रुपया दिया, चाहे 1000 रुपया दिया, चाहे 1 लाख रुपया दिया, आप जो है कृपा के जो है बराबर हकदार हैं। और आपने जिस भाव से भी इस ज्ञान यज्ञ में आपने सेवा की, आपकी सेवा सार्थक हो, मेरे गुरुदेव भगवान स्वीकार करें, मेरे भागवत भगवान स्वीकार करें और आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, आपके बच्चे लायक बने, आपके घर में धन धान्य समृद्धि बढ़े और आपका जीवन जो है रोग शोक से रहित हो। अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं मेरी। तो परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, जब ब्रजवासियों की लाठियां टूट गई, भगवान ने पुनः धारण किया और जब 7वें दिन बारिश रुक गई, संवर्तक मेघों के जल भी समाप्त हो गए और बादल वापस गए, तो भगवान ने भी यथास्थान पर्वत को रख दिया। लेकिन ब्रजवासी लोग, जो बड़े बड़े जो लोग थे ब्रजवासी, उन्होंने नंद बाबा को घेर लिया और घेर करके कहा, हे नंदराय जी, ये कन्हैया तुम्हारा ही बेटा है कि कहीं से आया है ये बालक? भाई, इतनी शक्ति तो भगवान में होती है, तुम्हारा बेटा तो साक्षात भगवान है। नंद बाबा ने कहा, हे ब्रजवासियों, आप लोगों से मैंने एक बात छुपाई। कौन सी बात छुपाई? जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज मेरे बेटे का नामकरण कर रहे थे, तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारे बेटे में नारायण जैसी शक्ति होगी, नारायण जैसा बल होगा। और भैया, आज मैंने भी देख लिया कि वाकई में मेरे पुत्र पर नारायण की विशेष कृपा है। लेकिन नंद बाबा कहते, मेरा बेटा, मेरा कन्हैया नारायण नहीं है, भगवान नारायण की विशेष कृपा, विशेष कृपा। तो बड़े बड़े गोप तो शांत हो गए, लेकिन छोटे छोटे भगवान के बाल सखा वो दूर दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। अरे भैया कन्हैया, कभी अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, भैया तुम तो साक्षात भगवान हो। बाल कन्हैया भगवान ने सोचा, मेरे मित्र मुझे भगवान मानने लग गए, तो कल से जैसे भगवान की पूजा होती है ऐसे ही मेरी पूजा होगी। और भगवान की पूजा कैसे होती है आप लोगों को पता है। सुबह शाम को शंख बजा करके जो है आरती जला करके घंटी बजाते हैं, ये मोटे मोटे धूप जला देते हैं, मंदिर में धुआं होता रहता है, और कुछ ना समझ लोग मूर्ति अगर नीचे है तो मुख में हलवा चिपका देते हैं। अब पता नहीं वो हलवा कब धुलेगा, कोई दूसरा जब त्योहार आएगा तभी धुलेगा। लेकिन भगवान जो है भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे हैं। भगवान के आगे आपने रख दिया, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाल कन्हैया भगवान ने कहा, मित्रों मेरी बात सुन लो एक, फिर मुझे भगवान मान ले। सभी ग्वाल बाल वापस आए और भगवान ने कहा, मित्रों तुम्हें मालूम नहीं, मुझे गोवर्धन भगवान ने एक मंत्र दिया है, और जब उस मंत्र को मैं जपने लगता हूं तो उस समय जो मुझे देखता है और मैं जिसे देखता हूं, उसके शरीर का सारा बल, उसकी सारी शक्ति मुझ में आ जाती है। और जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई, मैंने उस मंत्र को जपना प्रारंभ किया और तुम सब लोग दौड़ करके मेरे पास आए। तुम लोगों ने मुझे देखा और मैंने तुम लोगों को देखा, और तुम्हारी सारी शक्ति, सारा बल मुझ में आ गया और मैंने गोवर्धन को ऐसे उठा दिया।
मधुमंगल नाम के और मनसुखा नाम के सखा ने कहा, बारे कन्हैया तुम बड़े चतुर बन गए हो। आज तक तो हम लोग घर घर में जाकर के माखन मिश्री चुराते थे, अब हमारे शरीर का बल भी चुराने लगे हो। मनसुखा ने कहा, तभी मुझे लग रहा है कि आजकल मुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि सारा बल तो तुम चुरा रहे हो। सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। तो गोवर्धन की पावन लीला देवराज इंद्र जो है ऐरावत पर चढ़ करके आए और क्या देखा, ब्रजमंडल सूखा सूखा लग रहा है। गोविंद के चरणों में बैठ करके जो है क्षमा प्रार्थना किया और देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। गोवर्धन की पावन लीला सुनाई और एक दिन की बात, भगवान पीता रात्रि सरदोन फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, एक रात्रि शरद पूर्णिमा की रात, शारदीय नवरात्र के बाद जब पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन जो है एक बड़ा ही मधुर कार्य होता है। बहुत सारे जानकार लोग क्या करते हैं, शाम के समय में बड़ी अच्छी खीर बना करके लोग छत पे रखते हैं और पूरी रात उसमें चांदनी पड़ती है और सुबह भगवान को अर्पण करके परिवार में बांटा जाता है प्रसाद जैसा। ऐसा करने से बड़ी बड़ी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि सभी औषधियों के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है। औषधियां पुष्ट होती हैं चंद्रमा के द्वारा, और शरद पूर्णिमा के दिन जो है आसमान स्वच्छ होता है। इसलिए चांदनी जब पड़ती है, लेकिन केवल दूध में बने हुए सामान पर, तभी वो शक्ति प्राप्त होती है। तो लोग जो है उसकी खीर बना करके आसमान में रखते हैं और पूरी रात चांदनी पड़ती है और सुबह भगवान को अर्पण करके परिवार में प्रसाद जैसा बांटा जाता है। तो इसी पूर्णिमा के दिन भगवान पिता रात्रि सरदोन फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने भी योग माया की उपासना की और योग माया प्रकट हुई। भगवान ने कहा, आज हम जो है महारास करना चाहते हैं, जरा प्रकृति को स्वच्छ बना दीजिए। और योग माया ने सायंकाल के समय में जो फूल बंद हो जाते हैं, योग माया ने उनको भी खिला दिया। सरोवर में कमल के पुष्प जो है, सायंकाल के समय में कमल के पुष्प बंद हो जाते हैं, लेकिन रात्रि के समय में, सायंकाल के समय में भी कमल के फूल खिले रहे। जो शरद पूर्णिमा के समय में, शरद ऋतु में जो वृक्ष में नए नए पत्ते नहीं आते हैं, योग माया के प्रभाव से नए नए पत्ते आ गए लताओं में, वृक्षों में, और जो फूल नहीं खिलते थे वो भी खिल गए। और भगवान ने जो है चांद को देख करके जो है वेणुनाद किया। श्याम ने मुरली मधुर बजाई, निर्मल नीर
बहत यमुना में लहर लहर लहराए सामने मुरली मधुर बजाई। सुमधुर वेणु का नाद किया भगवान। और घर में उस समय जो है गोपियां अपने अपने काम में लगी हुई थी। कोई गोपी जो है उस समय गौशाला में जाकर के गाय का दूध निकाल रही थी, और जैसे ही बंसी के स्वर सुनाई पड़े, ऐसा लगा कि कन्हैया मेरा नाम लेके बुला रहा है, और दूध की बाल्टी को गौशाला में ही पटक दिया और कन्हैया से बाल कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी जो है उस समय घर में जो है रोटी बेल रही थी, रोटी बना रही थी, रोटी बेल करके अभी तावे में डाली थी, और कन्हैया के बंसी के स्वर सुनाई पड़े तो जो है रोटी तावा में ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। अब आप लोगों को लगता होगा कि तब तो रोटी जल गई होगी, उनके घर में रोटी नहीं बनी होगी, उनके घर में दूध नहीं निकला होगा, घर वालों ने खूब डांटा होगा। भगवान के प्रेम में पागल होने का यही तो एक फल है। जो दीवाने हो जाते हैं उनके घर का सारा कार्य भगवान ही करते हैं। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? ये आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे प्यार करो और वो न तुझे प्यार करे, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। रंग जाते भी यहाँ मस्ती भरी महफिल में, देखना कैसे वो साकार नहीं होता। भगवान को साकार करना हो तो उनके लिए एक बार जो है दीवानगी दिखानी पड़ती। आज हर गोपी जो है अपने अपने कार्य को छोड़ करके और उलझे हुए, कोई गोपी जो है साड़ी पहन रही थी, कमर में आधी साड़ी बांधी और कन्हैया के बंसी स्वर सुनाई पड़े तो आधी साड़ी को ऐसे ही घसीटते हुए ही चल पड़ी। कोई गोपी जो है काजल लगा रही थी आंखों में और वो काजल लग गया होठों में, जो लिपस्टिक लगा रही थी वो लिपस्टिक लग गया आंखों में। कोई गोपी जो है अपने परिवार में जो है अपने जो है सास ससुर की सेवा में लग रही थी, भोजन करा रही थी, तो वो जो है किसको क्या डालना चाहिए वो सारा भूल गई। भोजन बना रही थी तो कुछ प्रेमियों ने लिखा, खीर में नून, साग में शक्कर, दाल में शक्कर। जो खीर बना रही थी उसमें तो नमक डाल दी, खीर में नून और दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो है आगे क्या कहते हैं कवि, गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसो प्रेम बोराई। गौशाला में जो भूसा जो है गौशाला में डालना था वो तो ससुर को दे दिया, और जो है जो गाय का चारा जो है उसमें डालना था वो उधर कर दिया। ये प्रेम में जो है ऐसे पागलपन हो जाता है। तो बड़े उलझे हुए गोपियां जो है कन्हैया के पास पहुंची हैं, लेकिन ऐसे प्रेम सरोवर में डूब जाता है जो पागल हो जाता है। भगवान उस जीव का स्वागत करते हैं। तो भगवान ने स्वागत किया और कहा, स्वागतम वो महाभाग ब्रुवन् किं करवाणि ब्रजस्यानामयं कस्ते ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, है महाभागा आप सब लोगों का स्वागत है। बताओ आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं।
प्रियम किम करवाणी, आप सब लोग मेरी बहुत प्रिय हो, इसलिए आप लोगों के लिए क्या करूं? घर में सब कुशल मंगल तो है? गोपियों ने कहा कुशल ही है, कुशल ही कुशल, मंगल ही मंगल है। तब भगवान ने कहा शाम हो, जब सूर्यास्त होता है तो जंगल से लोग अपने घर को जाते हैं और तुम लोग सूर्यास्त होते ही, रात्रि होते ही घर घर को छोड़ करके जो है ये जंगल की तरफ आए हो, क्या कारण है? तब भगवान ने अपने आप बात बदल दिया और कहा अच्छा ये रात्रि के समय में कितना सुंदर आज चांद निकला है, चांद देखने आए हो, चांद देखने आए हैं। गोपियों ने कहा कोई नया नया थोड़ी चांद निकला है, हमने तो हर वर्ष चांद देखे, हर महीने ही देखते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए पटना से हमारे जो है लाल जी, भोली बहन जी, सब जो है सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुआ। तो भगवान ने बात बदल दिया और कहा चलो ये लताएं वृक्ष देखने आए हो? तो गोपियों ने कहा कि हम रोज जो है लताओं और वृक्षों में घूमते रहते हैं। तो भगवान ने सभी गोपियों को बिठाया और सबको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, पातिव्रत धर्म का उपदेश किया और कहा पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो है पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। ऐसा करने से जो है इसके अंदर में बड़ी शक्ति आ जाती है, भगवान कहते हैं। और एक कहानी सुनाई, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, पति पत्नी, और उनका एक बेटा था, एकदम घुटनों के बल चलता था, अभी पूरा चल नहीं पाता था, घुटनों के बल चलता था। ब्राह्मण देवता की जजमानी बहुत थी, लेकिन एक दिन जो है दोपहर के समय में कहीं से जजमानी करके आए और पत्नी ने भोजन करा दिया। थोड़ी थोड़ी गर्मी के दिन थे, बरामदे में चरपाई डाल के लेट गए पंडित जी, और अग्निहोत्री ब्राह्मण आंगन में हवन कुंड रखा हुआ था, हवन कुंड जल रहा था, और हवन कुंड में अग्नि भी थी, क्योंकि रोज हवन करते थे। और उनका बेटा जो है घुटनों के बल आंगन में खेल रहा था, और पत्नी भी रसोई का काम समाप्त करके जो है उनके बगल में आकर के बैठ गई। तो पंडित जी अपने पत्नी के ही गोद में सिर रख करके लेट गए, और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चली तो पंडित जी को नींद आ गई। पंडित जी को नींद आ गई, और उतने में उनका बेटा जो आंगन में खेल रहा था, खेलते खेलते वो हवन कुंड के नजदीक पहुंचने लगा। लेकिन वो देवी सोच रही है मेरे पतिदेव को नींद आ गई है, और मैंने अगर जगा दिया तो इनके विश्राम में भंग होगा, तो इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और अगर मैं नहीं जगाती हूं तो मेरे जिगर का टुकड़ा कहीं हवन कुंड में न गिर जाए। तो उनका बेटा जो हवन कुंड के किनारे किनारे किलकारी भर के खेल रहा था, और अचानक हाथ फिसला और हवन कुंड में ही गिर गया। हवन कुंड में गिरा तो उस ब्राह्मणी के, उस देवी की आंखों से जो है आंसू गिरने लगे, और आंसू गिरते गिरते पति के शरीर में जब आंसू गिरा तो गरम गरम आंसू शरीर में लगने से वो पंडित जी जो है जग गए, उठ करके बैठ गए। तो बड़े विचलित होकर के वो देवी दौड़ करके हवन कुंड के पास गई, तो क्या देख रही है, उसका बेटा जो है हवन कुंड के अंगारों से ऐसा खेल रहा है जैसे कोई बच्चा पानी से, फूलों से खेलता है।
तो भगवान कहते हैं ये शक्ति कहां से आई? का ये पतिव्रत धर्म का बल हुआ, क्योंकि अग्निदेव भी भयभीत हो रहे हैं कि ये पतिव्रता नारी का बेटा है, अगर मैंने इसे जला दिया तो वह मुझे श्राप देगी और मेरे अंदर जो दाहक शक्ति है वो सदा के लिए समाप्त कर सकती है। इसलिए अग्निदेव भी भयभीत होकर के उसके बेटे को नहीं जलाया, भगवान कह रहे हैं। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने कहानी तो बड़ी अच्छी सुनाई, तो एक कहानी हमारी भी सुनो। गोपियां कहती हैं, किसी गांव में एक बणिक पुत्र था, बनिए का बेटा। संयोग से बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। किसी तरह अपने आप को संभाल करके जो है पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करके अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया। बिजनेस संभाल करके और गांव के बाहर जो है उनका खेत था। बिजनेस जब परिपक्व हो गया तो अपने खेत में उन्होंने सुंदर कोठी बनाई, मकान बनाया और फिर विवाह किया। विवाह करने के बाद दोनों पति पत्नी घर में बढ़िया से आराम से सुखपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद बिजनेस के सिलसिले में उनको 1 महीने के लिए कहीं दूर शहर जाना है। दूर शहर जाना हुआ और शाम के समय में अपने पत्नी से बात की तो पत्नी रोने लगी और कहने लगी, अड़ोस पड़ोस में कोई घर भी नहीं है, मैं अकेले इतने बड़े मकान में कैसे रहूंगी। तो बनिया का बेटा बड़ा समझदार था, वो किसी मिट्टी की मूर्तिकार के पास गया, अपनी एक मूर्ति बनाई और अपनी एक मूर्ति बना करके ले आए और अपनी पत्नी को दिया और कहा, देवी जैसे तुम मुझे पानी पिलाती हो, चाय पिलाती हो, भोजन कराती हो, इस मूर्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करना, तुम्हें एक आधार मिल जाएगा कि मैं घर में ही हूं, ऐसा तुम्हें लगेगा। और कह करके जो है वो बनिया का बेटा चला गया। 1 महीने के बाद समय में आया जब वो देवी मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही थी। तो गोपियां पूछती हैं, कन्हैया अब तुम बताओ उस देवी को क्या करना चाहिए? कि मूर्ति पूजा छोड़ करके असली पति का स्वागत करना चाहिए कि पहले पूजा पूरी करने के बाद पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान ने पूछा, इतने प्रसन्न क्यों हो रही हो? तो गोपियां कहती है, कन्हैया सभी जीवों के जो है वास्तविक पति, वास्तविक स्वामी, परम पति तो घर में हम। तो सभी गोपियां की परीक्षा ली भगवान ने, और आज गोपियां जब परीक्षा में पास हो गई तो सभी गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया। करते करते जो है सभी गोपियों रात्रि